हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। लेट्स क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती के मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है वैद्युत स्थिति ऊर्जा। वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए परिभाषा है और उसके लिए एक फार्मूला निकालना है। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और Q1 व Q2 गुलाम के दो आवेशों की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच की दूरी r मीटर है। दो समान धनावेश बिंदु आवेश जिनमें से प्रत्येक पर 1 माइक्रो कूलम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। इनकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करना है इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो आवेश, कोई भी आवेश तो यानी पॉइंट चार्ज है मेरे, वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी पॉइंट चार्ज यानी एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे या फिर आपको रिपल्शन करेंगे आप। अब इसमें क्या होता है, जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं या एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो उसमें कार्य किया जाता है। इस कार्य को यही वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये जो कार्य होता है वो वैद्युत यानी कि जो कार्य होता है हमारे पास, यानी आवेश को पास लाने या आवेशों को दूर ले जाने, एक दूसरे से दूर ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। निकाय की इस स्थिति निकाय की इसी कार्य को, निकाय पर जो कार्य किया गया है, इस कार्य को ही निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें क्या है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है निकाय की, इसी निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जिनमें आवेश को अनंत से लाकर निकाय की रचना की जाती है। ये हमारी वैद्युत स्थिति ऊर्जा की परिभाषा है। जबकि इसमें ये कह रहा है आपसे कि दो बिंदु आवेश हमारे पास Q1 व Q2 कूलम आवेशों को स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी, उनकी दिशा दूरी जो है r है। तो मेरे पास क्या है, डायग्राम ये है मेरे पास, ये है हमारे पास एक तो आवेश है Q1, दूसरा है आवेश Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है हमारे पास। ठीक है, 2.4 है मेरे Q2 एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो हमें इनके बीच वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं, जो वायु में स्थित है। अब जब ये दूसरे एक दूसरे से वायु में स्थित है, हमारे पास ए भी एक निकाय है, मान लीजिए आप नाम दे सकते हैं आप यहाँ पर। ये जो ए भी निकाय है Q1 Q2 आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब हमें जो है इसमें एक काम करेंगे, हमें वैद्युत विभव निकालना होगा। मान लीजिए Q2 बिंदु B पर नहीं है, अनंत पर है, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो जो भी होगा, या मान लीजिए विभव जो हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या क्या गया कार्य निकाल सकते हैं पहले इसमें। मान लीजिए हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास Q1 और Q2 है, तो यानी कि मान लीजिए Q2 हमारे पास बिंदु B पर नहीं है, तो बिंदु B पर नहीं है तो हम अनंत पर मान सकते हैं। तो प्लस तो आवेश के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वो भी बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो यानी या अगर हम यहाँ पर वर्क डन निकालते हैं, तो अब अगर हमें निकालना है भी यहाँ पर तो क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर विभव होगा वो Q1 क्या होगा यहाँ पर Q1V हो, यानी कि जो कृत कार्य होगा बिंदु में वो Q1V होगा। W बराबर Q भी होता है, V बराबर Q1V हो जाता है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो इन्हें के Q2 हमारे पास D पर नहीं है, इसे अनंत पर मान लेंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर क्या गया करें, W बराबर Q1V होगा। लेकिन हमें विभव भी चाहिए इसमें, तो विभव जो होगा हमारे पास वर्क डन ना निकालकर हम सबसे पहले विभव की बात करेंगे यहाँ पर। तो विभव होगा V बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारे पास Q1/r, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। दोबारा समझते हैं, तो दोबारा बता सकते हैं हम इसमें। मान लीजिए Q1 Q2 तो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे, तो पॉइंट चार्ज है हमारे, जिनके बीच की डिस्टेंस जो है स्मॉल r, जो एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में रखे हुए हैं एक दूसरे से, या विश्लेषण में माने कि एक निकाय है जो Q1 व Q2 आवेश से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी स्मॉल r है। मान लीजिए Q2 आवेश बिंदु B पर न होकर अनंत पर है, तब प्लस Q आवेश के कारण, तब Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे।
तो यह बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। अब क्या करेंगे, Q2 अलग से आ रहा था, अब यहाँ पर Q2 पर किया गया कार्य निकालेंगे, यानी बिंदु बी पर आवेश नहीं था, Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में क्या कार्य है वो W होगा, और W बड़ा क्या होगा Q2B होगा, क्या होगा Q2B होगा आपके पास। और यही कार्य जो होता है वो वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू उठा के जान देंगे Q2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q1/r। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r, ये हमारे पास कार्य हो गया। और यही कार्य जो होता है निकाय की वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में होता है। यहाँ पर हेयर क्या होगा, हेयर स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो होगी वो W क्या होगी, इसलिए मेरे पास हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r जूल। ये मेरे पास फार्मूला आ गया इसका। तो बिंदु आवेश में दिए हुए थे उन्हीं के बीच ये स्थिर ऊर्जा का फार्मूला यहाँ पर आ जाता है। अगर एक से अधिक निकाय है, अगर मान लीजिए एक से अधिक निकाय बने हुए हैं तो उनके लिए फार्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1Q2/r12 प्लस Q2Q3/r23 प्लस Q3Q1/r31। ये होगा एक से अधिक अगर हमारे पास निकाय है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r12 Q2Q3/r23 प्लस Q3Q1/r31। तो ये फार्मूला हो गया एक से अधिक जो निकाय है उनकी ऊर्जा होती है ये फार्मूला। और अगर निकाय एक है तो उसके लिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r। ये मेरे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला और डेफिनेशन हो गई। अब इसमें क्या है, न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें Q1Q2 आपस में बराबर है, परिमाण में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q1 बराबर Q2 दोनों की वैल्यू एक है, बराबर 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रोकूलम है तो 1 गुणा 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा आपका। दोनों को हमने जैसे माइक्रोकूलम लिखा तो कूलम ने कर लिया। जबकि डिस्टेंस हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास जो है r बराबर रखिए 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर। वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q2/r होती है। अब इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁶ इंटू 1 × 10⁻⁶ अपॉन 1 हो गया आपके पास यहाँ, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा r का मान 1 है यहाँ पर। जबकि ये पूरे का मान जो था 9 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹, जबकि Q1Q2 की वैल्यू जो है सेम है, बराबर है। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁻⁻12। ये जो खाते हैं आपस में पावर्स होते हैं 10⁻6 और 10⁻6 आपस में जुड़ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 9 × 10⁻³ है ना जूल। ये बचेगा आपका 12 में से 9 चली जाएगी, 12 में से 9 को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास 3 बचेगा। तो 9 × 10⁻³ जूल ये हमारे पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ जाता है जो न्यूमेरिकल इसमें जुड़ा हुआ था आपका। तो ये कह जाता है आपसे कि समान धनावेश बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है वो 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी आपकी ये 9 × 10⁻³ जूल। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ये एक बार बोर्ड के विकल्प में भी आ सकता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं मल्टी चॉइस उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। और वैसे भी ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज में है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आंसर मालूम किया जाता है। तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।